माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देखना, पूरा मैं करके दिखलाऊंगा, पूरा मैं करके दिखलाऊंगा। सफल होने के लिए आपके अंदर एक जुनून, एक पागलपन का होना आवश्यक है, तभी तो मुकाबला टक्कर का होगा मेरे दोस्त, तभी तो मंजिल मिलेगी। बस हमें एक निरंतर प्रयास करते जाना है, करते जाना है, और एक दिन हमें मंजिल जरूर मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद मोहन आपको अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा पृथ्वी की बाह्य संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अगर आपको याद ना हो तो मैं थोड़ा सा आपको याद कर देता हूं। ऐसे आप वीडियो न देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको क्या कहते हैं? सियाल। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते थे? सियाल। मतलब SI और एक था आपका AL। सियाल का मतलब यही था कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम। और पृथ्वी की जो दूसरी परत थी जिसको हमने कहा था SiMa, और ये बार बार रिपीट किया था कि ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम है। और पृथ्वी की जो अंतिम और तीसरी परत है जिसको हम लोग कहते हैं निफे, NiFe। Ni का मतलब निकेल और Fe का मतलब है लोहा, आयरन। तो आज हम लोग जो बात करेंगे दोस्तों, वो हम लोग करेंगे पृथ्वी की बाह्य संरचना के बारे में। आंतरिक संरचना का वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पृथ्वी की बाह्य संरचना। बाह्य का मतलब होता है बाहरी। सबसे पहले आता है कि चट्टान। कहता है चट्टान कि सामान्यतः जो चट्टान होता है कि सामान्यतः पृथ्वी के भूप्रपट्टी के पदार्थों को, भूप्रपट्टी का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर, यानी भूप्रपट्टी के पदार्थों को या तो हम शैल कहते हैं या चट्टान कहते हैं, या इंग्लिश में अगर आप बोल सकते हैं तो इसको हम बोलते हैं रॉक। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? रॉक। तो चट्टान जो है 3 प्रकार के होते हैं। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है आग्नेय चट्टान। पहला कौन सा चट्टान होता है? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान का जो निर्माण होता है दोस्तों, जब ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमा होने से होता है। जब ज्वालामुखी निकलती है और वहाँ पे जो जमा हो जाता है उसी से क्या बनता है? आग्नेय चट्टान। दूसरा है आपको अवसादी चट्टान, और तीसरा है आपको कायांतरिक चट्टान। तो चलिए हम एक एक करके आपको विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले आग्नेय चट्टान के बारे में। आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्नस शब्द से संबंधित है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आग। आग्नेय जो है इसका जो लैटिन भाषा के इग्नस शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? आग। तो कहता है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में से, देखिए पृथ्वी के जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे वैसे वैसे ताप और दाब दोनों बढ़ते जाता है। तो कहता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से जब ज्वालामुखी क्रिया द्वारा पिघला हुआ मैग्मा धरातल पर या धरातल के नीचे स्थित चट्टानों में प्रवेश करता है, गर्म हुआ, प्रवेश किया, ठंडा हुआ, जम जाएगा यानी ठोस रूप धारण कर लेगा। तो ठंडा होकर ठोस रूप धारण करता है तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। यानी पृथ्वी की भूप्रपट्टी का 2/3 भाग आग्नेय शैल से बना हुआ है। पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है। तो आपको याद रखना है कि ग्रेनाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट, डोलोमाइट, ये सब के सब क्या है? आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान आपको कैसे याद रखना है कि आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमा होने से होता है। और एक बात और बताएं दोस्तों, इन चट्टानों में खनिज पदार्थों की अधिकता होती है, यानी जो खनिज पदार्थ होते हैं वो इनमें ज़्यादा पाए जाते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम। अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान क्या होता है कि भूत धरातल के ऊपरी भाग का 75% अवसादी शैलों से बना है। प्रारंभ में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब सर्वत्र आग्नेय चट्टान ही पाई जाती थी, यानी स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ कौन सी चट्टानें पाई जाती थी? आग्नेय चट्टान ही पाई जाती थी। परंतु कालांतर में आग्नेय चट्टान में विभिन्न प्रक्रमों द्वारा, यानी
अन्यत्र रूप से टूट फूट की क्रिया हुई और वे अपने स्थान से हटकर अन्यत्र जमा हो गई। मतलब जहाँ पे आग्नेय चट्टान जमा हुए थे, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप टूट फूट कर वो कहीं और जमा हो गई और इस प्रकार के हम कहते हैं अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ। यानी बेसिकली आपको समझना है कि आग्नेय चट्टान का जो रूप होता है वो भी कालांतर में टूट फूट कर कहीं और जमा हो जाते हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान को हम परतदार चट्टान भी कहते हैं। अब देखिए एक बहुत सारा अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपको कि आखिर इसकी विशेषताएं कैसी है। कहता है कि अवसादी चट्टान की विशेषताएं, पहला विशेषता कहता है कि अवसादी चट्टानों में परतें पाई जाती है। जैसे किसी चीज़ पे लेयर होता है, परत होता है, वैसे इन चट्टानों पे परत पाई जाती है, अतः इन्हें परतदार चट्टान भी कहा जाता है। दूसरा है आपका कि अवसादी चट्टानों में वनस्पति एवं जीव जंतुओं के अवशेष भी पाए जाते हैं। यानी अवसादी चट्टानों में वनस्पति और जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं। तीसरा है आपका कि अवसादी चट्टान मुलायम होती है, अतः इन पर अपरदन का अधिक प्रभाव पड़ता है। लास्ट है आपका कि इन चट्टानों में रवे नहीं मिलते और न ही रंध्रावकाश मिलते हैं। रवे का मतलब होता है दानेदार टाइप का और रंध्रावकाश मतलब होता है छिद्र। अगला है आपका थर्ड नंबर रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। जब देखिए ध्यान से समझिएगा, जब कभी अवसादी या आग्नेय शैलों में ताप एवं दबाव के कारण रूप परिवर्तन होता है तो कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। इसीलिए इस रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। मतलब कायांतरित चट्टान को क्यों रूपांतरित चट्टान कहा जाता है कि जब कभी अवसादी या आग्नेय चट्टान में ताप एवं दबाव के कारण रूप परिवर्तन हो जाता है तो कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है और इसी कारण इसको हम रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। रूपांतरण की इस क्रिया में चट्टान का संगठन तथा रूप रंग बदल जाता है, परंतु चट्टान में किसी प्रकार का विघटन या वियोजन नहीं होता है। उदाहरण के लिए कच्ची एवं मुलायम मिट्टी से बनी ईंट, घड़े आदि को जब आप आग में पका देते हैं तो उसका रंग एवं गुण मजबूत हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब मिट्टी कच्ची होती है तो उसे आप किसी भी रूप में आकार में बदलते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब उस मिट्टी को हम पका के एक घड़े का रूप दे देते हैं तो उसका रंग और उसका गुण भी क्या होता है, मतलब बदल जाता है, मतलब मिट्टी के रंग से बदल जाता है। इस प्रक्रिया से रूपांतरित और कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। अगला है आपका कि कायांतरित और रूपांतरित चट्टान की विशेषता बताइए। रूपांतरित या कायांतरित चट्टान की विशेषता, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहा जाता है आपको कि इन चट्टानों पर ताप एवं दाब का गहरा प्रभाव पड़ता है, अतः जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है आपका कि इन चट्टानों में रवे भी पाए जाते हैं। तीसरा है कि ये चट्टानें कठोर होती है, अतः अपरदन से कम प्रभावित होती है। चौथा है आपका कि इन चट्टानों का उपयोग मकानों आदि में बहुतायत होता है, मतलब अधिक होता है। पांचवा है आपका कि इन चट्टानों में बहुमूल्य खनिज सोना, हीरा और संगमरमर आदि मिलते हैं। यानी कायांतरित या रूपांतरित चट्टान में सोना, हीरा, संगमरमर ये सब बहुमूल्य पाए जाते हैं। देखिए एक टेबल बना के लाया मैंने आपके लिए कि आग्नेय और अवसादी चट्टान में कैसे हम पहचान लेंगे, कैसे डिफरेंस कर पाएंगे अगर हमसे पूछा जाए तो एक तरफ मैंने लिखा है आग्नेय चट्टान और एक तरफ लिखा है अवसादी चट्टान। आग्नेय चट्टान को कैसे याद रखना है कि इनका निर्माण पृथ्वी के क्रस्ट पर लावा के ठंडा होने से होता है। आग्नेय चट्टान का निर्माण पृथ्वी के क्रस्ट पर लावा के ठंडा होने से होता है। अवसादी चट्टान कहता है कि इनका निर्माण चट्टान चूर्ण के किसी स्थान पर जमाव से होता है। मतलब चट्टानों के टूट फूट के अगर एक जगह इकट्ठा होकर जो बना तो उसको कहेंगे अवसादी चट्टान। दूसरा अंतर कहता है कि इन प्रारंभिक चट्टान भी कहते हैं, यानी जो स्टार्टिंग में बना तो आग्नेय चट्टान है तो इसको हम कहते हैं प्रारंभिक चट्टान, क्योंकि पृथ्वी पर सतह का इनका निर्माण सबसे पहले हुआ। दूसरा है आपका अवसादी चट्टान में कि इन्हें हम द्वितीय चट्टान कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण
अवसादी चट्टानों के निर्माण के बाद हुआ। मतलब यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये आग्नेय चट्टान आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? आग्नेय चट्टानों के बाद हुआ है। क्वेश्चन इसके बाद तीसरी अंतर क्या है आपका कि इन परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। क्या होता है इसमें? इनमें परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, मतलब परत नहीं पाए जाते हैं। और अवसादी चट्टान में क्या होता है? परत पाए जाते हैं। फिर चौथी क्या अंतर है इसमें आपका? आग्नेय चट्टान में कि इनमें विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं, इनमें विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं। और अवसादी में क्या होता है कि इनमें पौधे तथा जीवों के जीवाश्म मिलते हैं। पांचवा अंतर क्या है आपको कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट इत्यादि आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। यानी ग्रेनाइट हो या बेसाल्ट हो इत्यादि कौन से किसके उदाहरण है? आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। जबकि अवसादी में क्या है? बालू का पत्थर, कोयला इत्यादि अवसादी चट्टान के उदाहरण है। आगे चलते हैं। आपके लिए कुछ मैंने सवाल प्रैक्टिस के लिए लिया है कि अब आपको देखते हैं कि इसमें कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। जैसे क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसे क्या कहते हैं? क्रस्ट, कोर, मेंटल या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है उसे क्या कहा जाता है? क्रस्ट। क्या कहा जाता है? क्रस्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एक काम करिए आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इन दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि हम जो आपको बताते हैं ध्यान से आप सुनते भी हैं या नहीं सुनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मैं इससे प्रैक्टिस और करवाऊंगा। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है कि आराम से इसको आप कमेंट बॉक्स के नीचे जा करके चिपकाए, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें, अपनी राय दें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।